हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं VRL लॉजिस्टिक के बारे में। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आउट किए हैं और क्वार्टर फर्स्ट के नंबर अगर आप देखेंगे तो वाई ऑन वाई बेस पे नंबर बेहतर देखने को मिलेंगे, ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी, हर चीज़। लेकिन दिक्कत की अगर हम बात करते हैं तो क्यू ऑन क्यू बेस पे नंबर काफ़ी ज़्यादा खराब होते हुए नजर आए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले PNL यानी रेवेन्यू, प्रॉफिट, एबिटा मार्जिन, इन सबके साथ। तो रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 727 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने एक साल पहले किया था और 727 से रेवेन्यू बढ़कर आपको देखने को मिलेगा 744 यानी 744 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने लेटेस्ट अपडेट के दौरान जो है वो किया है। तो रेवेन्यू वाई ऑन वाई आप देख रहे हैं बढ़ता हुआ नजर आए। इसके अलावा रेवेन्यू में दिक्कत अगर आप देखेंगे तो पिछली तिमाही से 809 करोड़ से रेवेन्यू इनका गिरकर जो है वो 744 लगभग 50 करोड़ के आसपास जो है इनका रेवेन्यू जो है वो गिरता हुआ नजर आया। तो क्यू ऑन क्यू नंबर जो है वो कमजोर देखने को मिले हैं। रेवेन्यू के बाद एबिटा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे 56% की ग्रोथ जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को हमें मिल रही है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 101 करोड़ से बढ़कर 158 करोड़ हमें देखने को मिला है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है तो इसका मतलब जो है इनके ईयरली बेसिस पे मार्जिन में भी अच्छा सुधार हमें देखने को मिला है और ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखेंगे इनका तो 13 पॉइंट्स लगभग 13.5% से आप मान लीजिए 21% इनका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो हमें देखने को मिला है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर वाई ऑन वाई बेस छोड़कर क्यू ऑन क्यू बेस पे आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलेगी। 16% जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होता हुआ नजर है। लगभग 190 करोड़ से प्रॉफिट जो है इनका ऑपरेटिंग वो घटकर 158 करोड़ देखने को मिला है। तो ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब चलते हैं एबिट की तरफ। एबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी ईयरली नंबर आपको बेहतर देखने को मिलेगा। ईयरली अगर आप देखेंगे तो एबिट जो है वो 40 करोड़ से बढ़कर इनका 93 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन पिछली तिमाही से अगर आप ये एबिट का नंबर देखेंगे तो 125 करोड़ से घटकर ये आपको 93 करोड़ जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी एबिट भी इनका गिरता हुआ नजर आया है और मार्जिन में भी जो है वो दिक्कत देखने को मिली है। 15.5% के आसपास से गिरकर 12.5% इनका एबिट मार्जिन भी देखने को मिला है। ओवरऑल प्रॉफिट की फिर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट जो है इनका घटकर देखेंगे आप 66 प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, ये हो गया टैक्स प्रॉफिट, ओके 50 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो हमें देखने को मिला है, जो कि एक साल पहले अगर आप देखेंगे 13.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था। यानी प्रॉफिट ग्रोथ आप देख रहे हैं ईयरली बेसिस तो 272 करोड़ परसेंटेज की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। तो प्रॉफिट ग्रोथ ईयरली बेसिस पे बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं। लेकिन अगर आप क्वार्टरली नंबर देख रहे हैं तो ये प्रॉफिट आपको 74 करोड़ से गिरकर आपको 50 करोड़ का ही देखने को मिलेगा। यानी 33% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर अगर आप कंपेयर करेंगे तो VRL लॉजिस्टिक के नंबर क्यू ऑन क्यू बेस पे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हमें देखने को मिले हैं, लेकिन नंबर वाई ऑन वाई बेस पे स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिले हैं। अब दिक्कतें कहाँ पे देखने को मिली हैं, टोटल थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इनके बिजनेस को। तो देखिए टोटल अगर व्हीकल का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5,949 व्हीकल टोटल इनके देखने को मिलते हैं। ये कैटेगरी वाइज आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने टन की कैपेसिटी के साथ कितने व्हीकल इनके पास मौजूद हैं। तो टोटल व्हीकल का नंबर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। 228 व्हीकल इनके कम होते हुए नजर आए हैं साल दर साल। और क्यू ऑन क्यू व्हीकल अगर गिरावट देखेंगे तो 166 व्हीकल इनके कम होते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा इन्होंने स्क्रैप्ड भी किए हैं तो 224 जो व्हीकल हैं इन्होंने इस क्वार्टर के दौरान आप देखेंगे स्क्रैप्ड किए हैं, जो कि ईयरली बेसिस पे आपको ये 513 का देखने को मिलेगा। अब नए व्हीकल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन 3 महीनों के दौरान कंपनी ने 58 नए व्हीकल जो है वो ऐड करते हुए नजर आए हैं और साल दर साल बेसिस पे आप देखेंगे तो 285 व्हीकल जो है ये ऐड करते हुए नजर आए। तो देखिए लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है और इनका व्हीकल पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा 6,000 के आसपास इनकी टोटल गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं और एक गाड़ी की जो एवरेज लाइफ होती है आप मान लीजिए 15 साल होती है उसका रजिस्ट्रेशन, फिर वो धीरे धीरे 15 साल, अब इसमें है ये तो है नहीं कि ये सभी गाड़ियां नई होंगी, इसमें से कुछ गाड़ियां हो सकता है 15 साल की होने वाली हों या फिर कुछ अभी 10 साल की होनी हो। तो जैसे जैसे व्हीकल की टाइम ड्यूरेशन एंड होती जाती है फिर वो स्क्रैप्ड करवाना पड़ता है या हटाना पड़ता है। तो इस वजह से व्हीकल पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक फिर भी देखने को मिल रहा है। अब इनके अगर व्हीकल का नंबर देखेंगे तो 80% इनके पास जो व्हीकल है वो डेप्ट फ्री है, यानी इनके खुद के व्हीकल हमें देखने को मिलते हैं। 20% व्हीकल जो है ये लीज पे हमें देखने को मिल सकते हैं या फिर लोन पे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 80% अगर आप व्हीकल देखेंगे टोटल तो ये डेप्ट फ्री हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि इनके खुद के व्हीकल हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली है। अब
ये लॉजिस्टिक्स का बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है इनका। तो प्रोडक्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो टेक्सटाइल प्रोडक्ट हो सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकते हैं, इसके अलावा फूड प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो सकता है। तो इस तरह से प्रोडक्ट आप देखेंगे तो लगभग सभी सेगमेंट से आपको फार्मा से भी देखने को मिल जाएगा, लेदर से भी देखने को मिलेंगे, स्पोर्ट्स से भी देखने को मिलेंगे, मेटल भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से सभी प्रोडक्ट जो है वो इधर से उधर ये अपना ट्रांसपोर्ट के थ्रू काम करते हुए नजर आते हैं। अब पिछले कुछ साल जो कंपनी के लिए रहे उनकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 21 की हम बात करते हैं। 21 में आप इनका रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ पर 1776 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा था, और वहाँ से अगर कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ हम देखते हैं तो 16% जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है। और हर फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू अगर आप देख रहे हैं तो इनका नंबर आपको बढ़ता हुआ जरूर देखने को मिलेगा। ये एक अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। इसके अलावा एबिटा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 24 थोड़ा सा टफ इनके लिए रहा था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे बाकी सारे फाइनेंशियल ईयर के नंबर हमें यहाँ पर बेहतर एवन देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ 42% हमें देखने को मिली है FY21 से। FY24 को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी अगर फाइनेंशियल ईयर आप देखेंगे चाहे 22 हो, 23 हो या फिर 25 हो, इनका प्रॉफिट हर साल बढ़ता ही देखने को मिला है। तो ये VRL लॉजिस्टिक के छोटे से वीडियो के थ्रू मैंने नंबर्स आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको वैल्यू जरूर मिली होगी। अगर वीडियो के माध्यम से 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।